नमस्कार, मेरा नाम अमित भारद्वाज और मैं बनकर आया हूं जनता की आवाज़। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ड्रामे की जो बिहार की सियासत में तमाशा बन चुका है। पटना की गलियों से लेकर सोशल मीडिया के ट्रेंड्स तक हर जगह एक ही नाम गूंज रहा है, तेज प्रताप यादव। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे, बिहार के पूर्व मंत्री, हसनपुर के विधायक और वो शख्स जिसे अब न सिर्फ आरजेडी से बल्कि अपने परिवार से बेदखल कर दिया गया है। कारण नैतिकता की अवहेलना। लेकिन सवाल ये है, क्या ये वाकई नैतिकता का मसला है या फिर सियासत का एक और दांव? आज हम इस नाटक से पर्दे उठाएंगे और सच्चाई को परखेंगे और पूछेंगे कि आखिर बिहार की सियासत में नैतिकता का पैमाना क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन पहले अगर आप जनता की आवाज़ को सपोर्ट करते हैं तो लाइक बटन दबाइए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आपकी आवाज़ ही हमारी ताकत है। 25 मई 2025 को लालू यादव ने एक बयान दिया जो कि बिहार की सियासत में भूचाल ला गया। उन्होंने अपने बड़े बेटे यानी कि तेज प्रताप यादव को नैतिक मूल्यों की अवहेलना का दोषी ठहराते हुए आरजेडी यानी कि उनकी खुद की पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। इतना ही नहीं, उन्हें परिवार से बेदखल भी कर दिया। लालू जी ने कहा कि तेज प्रताप अब ना तो पार्टी में है और ना ही परिवार में, वो अपने निजी जीवन का भला बुरा देखें। और दूसरी ओर तेजस्वी यादव, जो आरजेडी का भविष्य माने जाते हैं, उन्होंने इसे निजी मामला बताकर पल्ला झाड़ लिया। तेजस्वी ने कहा कि वो अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं और फिर चुप्पी साध ली। जहाँ तक मेरे बड़े भाई की बात है, राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है। तो निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है। वो अपना निर्णय, क्या उनका सही होगा, क्या नुकसान होगा, ये अपना निर्णय वो खुद लें। लेकिन रुकिए, ये कहानी इतनी सीधी नहीं है। आइए इस नाटक के किरदारों को समझें। तेज प्रताप यादव, लालू के बड़े बेटे, जिन्हें बिहार की जनता मुन्ना भैया स्टाइल में जानती है। वो शख्स जो होली में सिपाही से ठुमके लगवाता है, जो स्कूटी पर बिना हेलमेट के पलटू चाचा के नारे लगाता है और जो सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरों के साथ आध्यात्मिक पोस्ट डालता है। लेकिन आज वही तेज प्रताप यादव आरजेडी और लालू परिवार दोनों के लिए नैतिकता का बोझ बन गया है। क्यों? क्योंकि वो एक लड़की से प्यार करते थे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तेज प्रताप यादव का अपराध ये था कि वो एक अंतरधार्मिक रिश्ते में थे। उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई और फिर लालू जी ने नैतिकता का डंडा उठा लिया। लेकिन ये डंडा सिर्फ तेज प्रताप पर ही चला। क्यों? क्योंकि बिहार की सियासत में आरजेडी का इतिहास रहा है जंगल राज का, जैसा कि विरोधी कहते हैं। लेकिन हम उस जंगल राज की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस नैतिकता की बात करेंगे कि जो आरजेडी के लिए चुनिंदा मौकों पर चमकती है। दर्जनों हत्यारे, बालू माफिया, शराब माफिया और अपहरण के मास्टरमाइंड आज भी आरजेडी पार्टी बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग वोट का जुगाड़ करते हैं, ये लोग सत्ता की सीढ़ी चढ़ाने में माहिर हैं, ये लोग पावर और पैसे का इंतजाम करते हैं। दूसरी ओर लैंड फोर्स स्कैम में लालू परिवार पर बहुत सारे आरोप लगे। सीबीआई और ईडी ने लालू, राबड़ी और तेज प्रताप को समन भेजा, लेकिन क्या कोई बेदखल हुआ? क्योंकि घोटाले की जांच तो चलती रहती है, पर सियासत नहीं रुकनी चाहिए। बिहार को लूटने वाले, रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने वाले और सत्ता के गलियारों में रसूख जमाने वाले, ये सब आरजेडी की शान है। लेकिन तेज प्रताप वो तो बस एक भटकने वाला है, जो ना वोट की मशीन है ना पैसे का जुगाड़। तो सवाल ये है कि अगर नैतिकता इतनी ही पवित्र चीज़ है तो ये डंडा सिर्फ तेज प्रताप पर ही क्यों? दर्जनों माफिया जो बिहार की सड़कों पर खूब बनकर चलते हैं, आरजेडी के लिए संपत्ति है। लेकिन एक बेटा जो अपने दिल की सुनता है वो बोझ बन जाता है। नैतिकता का ये पैमाना ऐसा है जैसे बारिश में सिर्फ एक छतरी को भिगोने का फैसला किया जाए, बाकी सबको सूखा रखा जाए। बिहार में नैतिकता उन्हीं के लिए है जिनके पास सत्ता की चाबी नहीं है, जिन्हें वोट नहीं दिलाना है, जिन्हें घोटाले करके नोट नहीं जुटाने हैं। चलो अब तेज प्रताप यादव की कहानी को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तेज प्रताप एक लड़की से प्यार करते थे, लेकिन सियासत ने उनके प्यार को कुचल दिया। 2018 में उनकी शादी ऐश्वर्या राय से करा दी गई थी, चंद्रिका राय की बेटी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दुर्गा प्रसाद राय की पोती। ये शादी परिवार की नहीं, एक सियासत की थी। दो राजनीतिक परिवारों का गठजोड़ था, लेकिन एक गठजोड़ टिक नहीं पाया। ऐश्वर्या ने तेज प्रताप पर मारपीट और ड्रग्स के आरोप लगाए। तेज प्रताप ने कहा कि मेरी तस्वीरें गलत तरीके से एडिट की जा रही हैं और मुझे बदनाम किया जा रहा है। और फिर आज 2025 में जब तेज प्रताप ने एक अंतरधार्मिक रिश्ते की तस्वीर शेयर की तो लालू जी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। नैतिकता की अवहेलना का तमगा लगाकर उन्हें पार्टी और परिवार से बाहर कर दिया गया।
लेकिन सवाल है कि जिस तेजस्वी यादव की सियासत बचाने के लिए ये सब हुआ, वो खुद एक अंतरधार्मिक विवाह कर चुके हैं। रेचल कोडिनो, जी हाँ, उनकी वाइफ का नाम है, जिसे आज लोग राजश्री यादव के नाम से जानते हैं क्योंकि उनका नाम बदल दिया गया था। उनकी शादी को लालू जी ने स्वीकार किया तो तेज प्रताप यादव की बारी में नैतिकता का भूत क्यों सवार हुआ? जब छोटे भाई की इंटर कास्ट मैरिज या इंटरफेथ मैरिज में ढोल नगाड़े बजते हैं तो बड़े भाई की बारी में नैतिकता का राग क्यों? तेज प्रताप को हमेशा से तेजस्वी का जूनियर बना के रखा गया। लालू परिवार के सियासत में तेजस्वी को भविष्य माना जाता है। वो चेहरा जो नीतीश कुमार को टक्कर दे सकता है, जो रैलियों में भीड़ खींचता है, जो बिहार की जनता का युवा नेता है। लेकिन तेज प्रताप वो तो बस मिर्जापुर के मुन्ना भैया जैसे किरदार में है, रंगीन, थोड़े अटपटे और सियासत में फिट ना बैठने वाले। तेज प्रताप ने कभी इसका विरोध नहीं किया। वो चुपचाप हसनपुर के विधायक बने, पर्यावरण मंत्रालय में घोड़ों की सवारी को बढ़ावा दिया, भोजपुरी के सितारों पवन सिंह और केसरी लाल यादव की तारीफ की। लेकिन जब बात उनके निजी जीवन की आई तो उन्हें नैतिकता का पाठ पढ़ा दिया गया। बिहार की सियासत में नैतिकता का मतलब है कि जो वोट लाए वो सही है, जो सत्ता दे वो पवित्र है, बाकी सब बेदखल। तेज प्रताप की कहानी सिर्फ एक परिवार या पार्टी की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो सिस्टम में फिट नहीं बैठता। बिहार के सियासत की कहानी हो या आपका ऑफिस, आपका कॉलेज या आपका समाज, एक नियम हर जगह लागू होता है। अगर तुम उपयोगी हो तो नायक हो और अगर कमज़ोर हो तो खलनायक हो। तेज प्रताप यादव ने शायद यही गलती की कि वो सियासत के खेल में उपयोगी नहीं बन पाए। वो प्यार में पड़ गए और अपने दिल की सुनी, और वो शायद भूल गए कि सियासत में दिल की नहीं दिमाग की चलती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या प्यार करना गुनाह है? क्या अपने मन की सुनना अनैतिक है? और अगर हाँ तो फिर उन माफियाओं का क्या जो आरजेडी के रैलियों में झंडे लहराते हैं? क्योंकि दोस्तों सच्चाई यही है कि राजनीति में श्री कृष्ण भी तभी तक पूजे जाते हैं जब तक उनकी बांसुरी सत्ता की तरफ बजती है। तो दोस्तों तेज प्रताप की कहानी हमें एक बड़ा सबक देती है। जीवन में अपनी उपयोगिता साबित करो, और अगर आप मजबूत हैं, अगर आप सिस्टम के लिए उपयोगी हैं तो आप नायक हैं। लेकिन अगर आप अपने मन की सुनते हैं और अपने सपनों का पीछा करते हैं तो सावधान, आपको नैतिकता का डंडा झेलना पड़ सकता है। अब आप बताइए कि क्या तेज प्रताप का बेदखल होना नैतिकता का मसला है या सियासत का खेल? क्या आरजेडी का फैसला सही है या फिर तेजस्वी यादव की सियासत चमकाने का एक और दांव? हम तेज प्रताप यादव के पक्ष में नहीं है, पर नैतिकता के नाम पर जो ये नौटंकी है वो बिहार की जनता के साथ धोखा है। क्योंकि नैतिकता अगर चुनिंदा लोगों पर ही लागू होती है तो फिर वो नैतिकता नहीं है, सिर्फ राजनीतिक स्क्रिप्ट है जो टीआरपी और टिकट दोनों बचाती है। तो दोस्तों मैं अमित भारद्वाज हूँ, जनता की आवाज़ हूँ और सवाल पूछता रहूँगा, क्योंकि जब सवाल मर जाते हैं तो लोकतंत्र नहीं बचता, सिर्फ तमाशा बचता है। और जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल के साथ बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ इस मुद्दे पर बहस करें। और अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें और जनता की आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और कमेंट में अपनी राय लिखिए, और अगर हाँ आपको लगता है कि सच्चाई है और लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, क्योंकि अब वायरल होने के लिए सच्चाई नहीं, सवाल चाहिए। जय हिंद, जय जनता।